प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शोध हैं, इसका अंतिम भाग 6 है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोलाइडी विलयन के बारे में बता दिया था कि इसका साइज जो है विलयन के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है। यह गाढ़ा विलयन ही होता है। अब इसका वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, किस किस तरह का, ये कई तरह का कोलाइडी विलयन होता है। एक परिक्षेपण माध्यम बताया था, एक जो लिक्विड वाला पार्ट होता है परिक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षिप्त अवस्था बताया था, जिस चीज़ को घोला जाता है उसमें परिक्षिप्त अवस्था होती है। घोलने के बाद इसका जो विलयन बनता है उसको कोलाइडी विलयन कहा जाता है। तो कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों को निम्नलिखित 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 8 तरह के कोलाइडी विलयन बनते हैं। पहला है ये परिक्षिप्त अवस्था क्या है, किस चीज़ को हम मिला रहे हैं, जिसको विलेय जैसे कहा जाता है। परिक्षेपण माध्यम में जिस लिक्विड में मिलाया जाता है और क्या बनता है और इसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो परिक्षिप्त अवस्था ठोस है, ठोस को गैस में मिलाते हैं अगर किसी, तो क्या बनता है, एरोसॉल बनता है। इसका उदाहरण एरोसॉल किसी चीज़ को कहा जाएगा, जैसे धुआं होता है, धुआं बनता है, वाहनों द्वारा उत्सर्जित धुआं होता है, वायु में धूल के कण होता है। ये सब जो है ठोस और गैस का जो मिश्रण बनता है या विलयन बनता है वह एरोसॉल के उदाहरण है। दूसरा, ठोस को द्रव में मिलाते हैं। ठोस द्रव में लिक्विड है, ठोस को द्रव में अगर मिलाएंगे तो जो कोलाइड बनेगा उसको सॉल कहेंगे। इसके उदाहरण होता है मैग्नीशिया का दूध, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जो कि टूथपेस्ट इससे बनाया जाता है। गारा होता है, सल्फर सॉल होता है, गोल्ड सॉल होता है। ये दूसरे तरह का कोलाइड विलयन होता है। तीसरा जो कोलाइड होता है, ठोस को ठोस में मिलाते हैं। तो इस तरह का जो कोलाइड बनेगा उसको ठोस सॉल कहा जाएगा। ठोस सॉल के उदाहरण दिया है, कुछ रंगीन रत्न पत्थर होते हैं, ये ठोस सॉल के उदाहरण होते हैं, उसमें कलर मिक्स हो गया रहता है। दूधिया कांच होता है। चौथे तरह का जो कोलाइड होता है, द्रव को गैस में मिलाते हैं। चौथे तरह का जो होता है, द्रव को ठोस में मिलाते हैं, इससे जेल बनता है। इसका उदाहरण है जेली होता है, पनीर होता है, मक्खन होता है। यह चौथे तरह का कोलाइड है। वो 5वां तरह का कोलाइड होता है, द्रव को गैस में मिलाते हैं। द्रव को गैस में जब मिलाएंगे तो इससे जो कोलाइड बनेगा उसको एरोसॉल कहा जाएगा। इसका उदाहरण होता है कोहरा होता है, बादल होता है, कुहासा होता है। छठे तरह का जो होता है, द्रव को द्रव में मिलाते हैं तो पायस बनता है। इसका उदाहरण दूध होता है, दूध में पानी मिला होता है, बिल्कुल मिक्सअप होता है, एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हैं। फेस क्रीम होता है। ये सब जो है छठे प्रकार का विलयन हो जाएगा। गैस को अगर ठोस में मिलाएंगे तो इस प्रकार का जो कोलाइड बनेगा वो फोम कहा जाएगा। गैस को ठोस में अगर मिला रहे हैं तो फोम होता है, रबड़ होता है, स्पंज होता है। और अंतिम तरह का 8वां जो होता है कोलाइड, गैस को द्रव में मिलाते हैं तो इस तरह का बनेगा, यह भी फोम होगा। इसका उदाहरण होता है शेविंग क्रीम। तो ये 8 प्रकार के जो है कोलाइड विलयन हमारे बन गए। तो इन 8 को याद रखिए, इसका उदाहरण याद रखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि इसको रट ही लीजिए, कुछ चीज़ों को अपना समझ लीजिए बस। इसको हो सकता है एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूरा इसको रटना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद कोलाइड के गुणधर्म क्या होते हैं। कोलाइड तो हम पढ़ लिया, इसके गुणधर्म क्या होता है। तो इसके गुणधर्म हम पढ़ेंगे। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। अब शहद है, शहद में कोलाइड के कण दिखाई नहीं देते, इतने छोटे होते, विलयन कंपेयर में तो बड़े होते हैं, लेकिन इतना छोटे तो मिक्स हो गए रहते कि उसको देखा नहीं जा सकता है। तीसरा जो गुणधर्म होता है कोलाइड का, कोलाइडी कण प्रकाश की किरण, अब उस पर प्रकाश की किरण अगर कोलाइडी कणों पर पड़ती तो प्रकाश की किरण फैल जाती है। कोलाइडी कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं।
चौथा जो गुणधर्म होता है, जब कोलॉइड को शांत अथवा स्थिर छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर नहीं बैठते, अर्थात ये अस्थायी हो जाते हैं। पांचवा होता है, ये छानन विधि अथवा फिल्टरीकरण द्वारा पृथक नहीं किया जा सकते। इनको अगर चाहें कि छान करके अलग कर लें कोलॉइड विलयन को, तो छाना नहीं जा सकता छन्नी से। उन्हें पृथक्करण करने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया था। अपकेंद्रण विधि जो चारों उसको घुमाया जाता है, जैसे दही होता है, दही से घी निकाला जाता है, उसको खूब मस्त दिया जाता है बढ़िया से, तो जो हल्का वाला कण होता है मक्खन का वो अलग हो जाता है। यही अपकेंद्रण विधि से इसको अलग किया जा सकता है। और एक इसमें कोलॉइड से रिलेटेड होता है, एक टिंडल प्रभाव पूछता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल इफेक्ट, प्रकाश की किरण को फैलाना जो होता है टिंडल प्रभाव काल है। तो कोलॉइड किरणों से वही प्रकाश जब जाता है तो फैल जाता है चारों तरफ, तो प्रकाश की किरण को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो यह चैप्टर इस तरह से ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे अणु और परमाणु के बारे में। मैं तत्व के बारे में बता दिया, यौगिक के बारे में बता दिया, मिश्रण। अब सभी तत्वों के बारे में क्रम से अध्ययन करेंगे। उनका संकेत क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, धनात्मक तत्व होंगे, ऋणात्मक तत्व होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक को मिला करके यौगिक बनाया जाएगा। तो यौगिक का बनाना भी सीखेंगे, कैसे रिएक्शन होती है, रिएक्शन को बैलेंस करना, ये सब चीज़ें अब अगले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, तो इसका नोट्स बनाइए और इसको याद कर लीजिए। जो नहीं समझ में आता उसको पूछिए भी। यहाँ तक तो मोस्टली मैं देखा कि रटने वाला ही पार्ट था, लेकिन अब आगे वाला जो पार्ट होगा वो सब समझने वाला होगा। रसायन विज्ञान में थोड़ा बहुत ही पढ़ाना रह गया, ख़त्म हो जाएगा, फिर हम भौतिक विज्ञान का चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।